देवियों और सज्जनों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकी Q&A में। मेरा नाम है संजय। मैं इस चैनल पर एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूँ जो परम प्रिय गुरु परम पूज्य संत श्री ओशो रजनीश जी के प्रवचनों के आधार पर है। इस सेशन में मैं उनके गहरे विचारों और अद्भुत ज्ञान को अपनी भाषा में और समझ के आधार पर इन वीडियो के जरिए उजागर करूंगा। आशा करता हूं मित्रों, आपको मेरा यह रिसर्च बहुत पसंद आएगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ओशो साधकों तक और लोगों तक जो ज़रूरतमंद है इस ज्ञान अमृत के, उनके साथ शेयर करें। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ परम पूज्य श्री संत ओशो रजनीश जी को। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक है दोस्तों, ओशो कहते हैं दिन के 24 घंटों में से ध्यान के लिए 1 घंटा कैसे निकालें और अमनी अवस्था पाने के लिए ध्यान किस तरह करें, ध्यान कैसे करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ओशो जी के अद्भुत विचार ध्यान के बारे में। यहाँ पर ओशो कहते हैं 24 घंटे में आपको जब भी फ्री समय मिले तो अपने साक्षी को संभालते हुए ध्यान करें, क्रियाकलापों को देखें, आवाजों को सुने। दोस्तों यहाँ पर साक्षी को संभालते ही एक प्रक्रिया हो जाएगी, आपकी जो क्रिया है वह धीमी हो जाएगी और मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे और आपकी बुद्धि जो है, जो तर्क वितर्क बनाती है मन के अंदर, वो भी शांत होने लगेगी। हमारी जो बुद्धि का ऊहापोह है वो कम होने लगेगा और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ हमारी आती और जाती सांस को देख भर लेना है, उसको देखते रहना है, साक्षी भाव को छोड़ना नहीं है। इसी तरह ध्यान करना है दोस्तों। जिस तरह सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, बस उसको दृष्टा भाव से देखते रहे। ओशो जी कहते हैं कि लोग मुझसे कहते हैं कोई मंत्र दे दीजिए ध्यान करने के लिए जिससे ध्यान घटित हो जाए। ओशो जी कहते हैं मुझसे मंत्र वगैरह कुछ मत मांगो, आप बस एक बात ख्याल में रख लो, परमात्मा ने एक मंत्र ऑलरेडी दे रखा है हमें सबको, जिसको सांस कहते हैं। ये सांस का मंत्र ही है दोस्तों, इसको बस देख भर लेना है, आती जाती सांस को। आपको कोई मंत्र चैंट नहीं करना है, आपको सिर्फ सांस को देखते रहना है। श्वास ही पहला मंत्र होता है मेरे दोस्तों। जब हमारा जन्म होता है, किसी एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसका पहला काम यही होता है, सांस लेना। सबसे पहला काम वह यही चालू करता है, सांस लेना। सांस किस तरह ली जाए, वो ली नहीं जाती दोस्तों, वो अपने आप चालू हो जाती है और बस अपने जीवन के अंतिम समय तक कंटिन्यूअसली चालू रहती है। इसी को तो मंत्र जाप कहते हैं दोस्तों। बस इस श्वास को देखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और ये भी ख्याल में रखो दोस्तों, जब हम लोग मरते हैं तो हमारा आखिरी काम यही होता है, सांस लेने का। सांस छूट जाती है और
हमारा दी एंड हो जाता है दोस्तों। अगर आपने अपना साक्षी भाव जगा लिया, सांस को देखते रहे कंटिन्यूअसली, तो आप गहरी समाधि को प्राप्त हो सकते हो मेरे मित्रों। हमारा पूरा जीवन मित्रों श्वास से ही भरा हुआ है। हम अपने जीवन काल में सांस ही ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली लेते हैं। श्वास से ही जैसे प्राण ऊर्जा हमारे भीतर जाती है नाभि तक, नाभि से तंत्रिकाएं खुल जाती है और हमारे हृदय तक वो तंत्रिकाएं प्राण ऊर्जा की जो ऊर्जा होती है हृदय को पहुंचाती है। उससे हृदय धड़कता है मेरे दोस्तों, और हृदय जो है अपना ब्लड ऊपर भेजता है ब्रेन के लिए, ब्रेन के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उससे ब्रेन भी काम करता है। हमारा जो मस्तिष्क है उससे ही काम करता है। इसके लिए सहायक हमारा हृदय होता है, और हृदय के लिए सहायक यह प्राण ऊर्जा है दोस्तों। तो इस एकमात्र श्वास से ही हमारा जीवन चालू है मेरे दोस्तों, इस पर ध्यान करें। श्वास ही वह चाबी है जिससे ध्यान का ताला खुल सकता है, और ध्यान घटित हो जाने के बाद आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा मेरे दोस्तों। आप एक आनंदमयी दुनिया में स्थित हो जाओगे। ओशो कहते हैं हम लोग जो है मित्रों श्वास लेने से ही करता हुए हैं। अगर हम श्वास को दृष्टाभाव से देख सके तो हम उस पॉइंट तक चले जाएंगे जहाँ से हमारी श्वास चालू हुई थी, या फिर उस स्थिति में भी चले जाएंगे जहाँ पर हमारी श्वास भी नहीं थी दोस्तों। तो श्वास को देखते रहना है, और सारे जो भेद है जीवन के एकदम से खुल जाएंगे। हम सबको उस जीवन का भी पता चल जाएगा जो श्वास लेने से भी पहले था, और मरने के बाद भी जो जीवन रहता है दोस्तों, वो जीवन और जन्म से पहले जो जीवन था वह एक ही जीवन है मेरे दोस्तों। अगर हम लोग श्वास को देखने के लिए समर्थ हो जाए मेरे दोस्तों, तो हमको उस जीवन का पता चल जाएगा जो जन्म से पहले था और जो मृत्यु के बाद भी रहता है। इसी तरह हम अगर श्वास को देखने में समर्थ हो जाए तो हमको यह पता चल जाएगा मृत्यु शरीर की होती है, हमारी नहीं। बुद्ध ने बहुत जोर दिया, मृत्यु हमारी नहीं होती है दोस्तों, मृत्यु शरीर की होती है। और हमको यह पता चल जाएगा हम श्वास नहीं है, हम श्वास से भी कुछ अलग है। श्वास ही जीवन नहीं है मेरे दोस्तों। आपको हम सबको यह पता चल जाएगा हम श्वास से कुछ अलग है। जो श्वास जब नहीं रहेगी फिर भी हम रहते हैं। इस स्टेट तक जाने के लिए दोस्तों एक गहरा ध्यान करना पड़ता है। उसके लिए हमारी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने बहुत जोर दिया है आनापानसति योग। ओशो कहते हैं श्वास को आने जाने को देखने का योग। श्वास जो आ रही है और जा रही है उसको देखने का जो एक ध्यान केंद्रित होता है, उससे एक योग बन जाता है। हमारे श्वास के साथ हमारा एक योग बन जाता है दोस्तों। बुद्ध अपने भिक्षुओं को बस यही चीज बताते थे कि आपको कुछ भी नहीं करना है,
बस श्वास को देखना है। श्वास भीतर गई उसको देखो, श्वास बाहर गई उसको देखो। श्वास को मैन्युअली नहीं लेना है दोस्तों, जैसे ऑटोमेटिक चलती है बस उसको देख भर लेना है। उस पे कोई जोर नहीं देना है या फिर जोर से भी नहीं लेना है। श्वास के लिए कोई क्रिया नहीं करनी है। जैसे स्मूथली श्वास चल रही है आपकी, थोड़ा दीर्घ श्वसन कर सकते हो आप, पर बस कोई भी उसमें इंटरफेयर मत करो। श्वास को बस देखते रहो और आप देखोगे कि आपकी श्वास धीरे धीरे शांत होने लगती है और श्वास के साथ आपका शरीर भी शांत होने लगता है। मन के विचार लोप हो जाते हैं और आप एक अलग स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर मन के अंदर एक भी विचार बाकी नहीं रह जाता। सारे विचार और सारे जो तर्क वितर्क है वह समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम दीर्घ श्वसन करते हैं, श्वास हमारे फेफड़ों में जाती है, नाभि तक जाती है, पेट तक जाती है, पेट फूल जाता है मेरे दोस्तों, और एक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर फैलने लगती है। फिर श्वास धीरे धीरे ऊपर आती है और हमारे नाक में से बाहर चली जाती है। बस ऐसे इस श्वास को देखना है मेरे दोस्तों। श्वास के इस कार्य में जबरदस्ती सम्मिलित नहीं होना है। जैसे नेचुरली आपकी श्वास आ रही है और जा रही है, बस इस पर ध्यान केंद्रित करें। इसी तरह मेरे दोस्तों, ओशो कहते हैं अगर हम रोज इसी तरह 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 मिनट आती जाती सांस को देखते रहे तो हमारे मन का ऊहापोह जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और श्वास लेते वक्त मेरे दोस्तों आपको पद्मासन में बैठना है। जिस भी स्थिति में आपको अच्छा लगता है उस स्थिति में आपको बैठना है और आंखें बंद कर लेनी है और कानों से जो भी आवाज सुनाई देती हो उनको सुनना है। बस उनको कान से देखना मात्र है। उन आवाजों पर कोई विचार ना उठने पाए, बस उनको सुनना है और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। और हम चकित हो जाएंगे दोस्तों, एक दिन हमारी बुद्धि हटने लग जाएगी। साक्षी जगने लग जाता है, हमारी अंदर की आंख खुलने लगती है। हमारे हृदय के जो द्वार है जो बंद थे कितने अनंतों जन्मों से, वह एकाएक खुलने लग जाते हैं। उस सरकते हुए द्वार में ही परमात्मा की एक छवि दिखाई पड़ती है मेरे दोस्तों। उस परमात्मा का आपको दर्शन हो जाता है। इसी तरह जो साक्षी है वह एक द्वार है मेरे दोस्तों, और बुद्धि जो है उसमें बाधा बनती है। इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आप दिन के 24 घंटों में से कम 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी अपने लिए निकालते हो ध्यान करने के लिए, तो यह क्रिया करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए एक बल मिल जाएगा। आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आपको अपने जीवन में जो भी क्रियाकलाप है वह शांत तरीके से करने में मजा आएगा। आप एक अलग ही आनंदमय दुनिया में विचरण करने लगोगे। और अगर आपने अपने जीवन में यह 1 घंटा
या आधा घंटा साध लिया तो आप एक अलग ही तरह के इंसान बन जाओगे, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई कंट्रोल वश में नहीं कर सकता या फिर उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक आनंदमय जगत में प्रवेश कर जाता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, इस आनंदमय जगत को ही मन की अमनी अवस्था कहते हैं मेरे दोस्तों। अमनी अवस्था यानी मन जिसे कहते हैं, हमारे मस्तिष्क में जो विचार उमड़ते हैं उन विचारों को ही मन कहा जाता है। और ध्यान करने के बाद जब यह विचार शांत हो जाते हैं, हम एक निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो उसे ही मन की अमनी अवस्था कहते हैं। अमन आपने सुना ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अमन किसे कहते हैं? एक शांतिपूर्ण स्थिति को अमन कहते हैं। अमन यह उर्दू शब्द हुआ मेरे दोस्तों, बड़ा ही प्यारा शब्द है। तो इसी तरह मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप संत ओशो रजनीश जी को सुने, आप हमारे वीडियोस भी देखें। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे इस चैनल को विकी Q&A को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप 24 घंटों में से कम 30 मिनट, आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो ध्यान करने के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए। इससे आपको बहुत बल प्राप्त होगा और आप अपने मन को देखना शुरू कर देंगे, तो आप एक अलग ही तरह के इंसान बन जाओगे। वह इंसान जिसके कंट्रोल में सब कुछ रहता है, आप एक साक्षी बन जाओगे, साक्षी भाव में स्थित हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के जरिए मैंने जो सेशन चालू किया है, यह लगातार कंटिन्यूअसली मैं करते रहूंगा और ओशो जी के बहुत ही अच्छे और अद्भुत विचार आपके साथ साझा करता रहूंगा मेरे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा शत शत कोटि प्रणाम।